तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न बेसिकली होती क्या है? सेल डिवीज़न का मतलब जो एक इंडिविजुअल सेल टू और फोर सेल्स में डिवाइड होता है। तो सेल डिवीज़न इज अ प्रोसेस बाय विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वन पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू टू सेल्स। तो सेल डिवीज़न भी टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। जो माइटोसिस है MITOSIS वाली, वो सोमैटिक सेल में होती है, और जो मियोसिस है वो जर्म सेल या स्पर्म सेल में होती है। इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। द ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम्स अरेंज इन 23 पेयर्स। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन सेल्स जो हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 के पेयर्स में होते हैं। बात करते हैं माइटोसिस की। In a cell division, daughter cell are identical to parent cell and containing same number of chromosome. It is called mitosis. जो माइटोसिस होता है उसमें जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होगा। अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो 46 और 46 दो दो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी होगा। और इसका ये जो प्रोसीजर है, ऐसे जो डीएनए पहले तो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट होने के बाद ये माइटोसिस के लिए से डिवाइड होंगे और ये जो सेंट्रियोल्स की ओर जाएंगे और ये बीच में से सेल क्लीवेज हो जाएगा। इसके बाद ये टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है? इन मियोसिस सेल डिवीजन, ये मियोसिस भी सेल डिवीजन ही है। व्हेन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है मियोसिस में वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। वो डॉटर सेल और पेरेंट सेल एकदम आइडेंटिकल नहीं होते इसमें। अ सिंगल जर्म सेल डिवाइडेड इनटू फोर यूनिक डॉटर सेल। इसमें एक सिंगल जो जर्म सेल है या स्पर्म सेल है वो फोर यूनिक डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। जैसे कि इसमें ये था, एक इंटरफेस पहले होता है, पहले ये क्रॉस लिंकेज करेंगे। एक तो ये मेल का है और ये एक फीमेल का क्रोमोसोम। तो दोनों आपस में क्रोमोसोम है जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। इसको हम मियोसिस वन कहेंगे। उसके बाद ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, न्यूक्लिक डॉटर सेल। और ये दो जो डॉटर सेल है वो फर्दर टू टू में डिवाइड होकर फोर डॉटर सेल बनाएंगे, जिन्हें हम न्यूक्लियाई टू कहेंगे। मियोसिस इस तरह से होती है। इसमें हम वन सेल से फोर सेल्स बनते हैं। सेल साइकिल। सेल डिवाइड होने से पहले उसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जो कि सेल अपना साइकिल कंप्लीट करता है इन इंटरफेस। तो सेल साइकिल क्या है? द पीरियड बिटवीन टू सेल्स डिवीजन इज नाउ एज सेल साइकिल। जो पीरियड है बिटवीन द टू सेल डिवीजन के, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। कि उसी के बीच में सेल ने मैच्योर होना है। मैच्योर मतलब उसने अपने आप को मैच्योर करना है, अपनी क्वांटिटी, जीन की क्वांटिटी, डीएनए को बढ़ाना है रेप्लिकेट होने के लिए। विच हैज़ टू फेज दैट कैन बी सी ऑन लाइट माइक्रोस्कोप। इसको सिर्फ हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। माइटोसिस, जो माइटोसिस एम फेज होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होता है। माइटोसिस के भी फोर फेज फर्दर होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और इसमें होता है इंटरफेज, एक साइटोकाइनेज। नेक्स्ट इज इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होता है? सेल ग्रो, मैच्योर एंड कैरी आउट इट्स लाइफ फंक्शन एंड कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरफेज। इसमें जो सेल ग्रो होता है, मैच्योर होता है एंड जो उसके फंक्शन के लिए इसेंशियल है, प्रोटीन्स वगैरह वो प्रोड्यूस करता है या उसको ये वो परफॉर्म करता है। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू जी जीरो एंड एस फेज। जो इंटरफेज है सेल डिवीजन का वो फर्दर डिवाइड है G1, G0 एंड एस फेज में। तो फर्स्ट जो गैप होता है सेल के डिवीजन के बीच और इंटरफेज होता है उसको हम G1 फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? द सेल ग्रो इन साइज एंड वॉल्यूम। इसमें जो सेल है वो साइज एंड वॉल्यूम के बेस पे ग्रो होता है। उसका साइज भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा इसमें।
उसके बाद होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। फिर आता है एस फेज। जो एस फेज है इसमें जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस होती हैं, फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सॉरी फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, वो आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं डीएनए के। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड गैप। सेकंड गैप जो है जी टू फेज। जी टू फेज में क्या होता है, देयर आर फर्दर ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। ये फर्दर अपने आप को ग्रो करता है। जी फेज होगा, जी1 फेज होगा, साइज एंड वॉल्यूम भी बढ़ गया, क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो गए। अब ये फर्दर अपने आप को ग्रो करेगा फॉर द रेप्लिकेशन। फिर आता है इंटरफेस के बाद फिर माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ, दिस इज कंटिन्यूसली प्रोसेस इन्वॉल्व द फोर डिस्टिंग्विश स्टेज। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें की फोर स्टेज इन्वॉल्व हैं। इसमें एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये फोर फेज आपको याद रखने हैं, प्रो, मेटा, एन एंड टीलोफेज। नाउ प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या होता है, सेंट्रोसोम डिवाइड इनटू टू पार्ट ऑफ माइग्रेट ऑफ आइदर पोल्स ऑफ सेल। इसमें जो क्या होता है, जो सेल है वो अपने आप को सेंट्रियोल की ओर डिवाइड करना शुरू करेगा। जो मेटाफेज होता है इसमें सॉरी जो प्रोफेज होता है इसमें द डीएनए जो है कॉइलिंग अपने आप को टू टाइमिंग में कॉइल सेट करता है कि हाँ, जो रेप्लिकेट होने के लिए जो उसको जो मटेरियल है डीएनए का वो टू टाइम्स चाहिए ना उसको, तो सेम कॉइलिंग होता है। और न्यूक्लियस इज डिसॉल्व। जिसमें न्यूक्लियस होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, क्रोमैटिन। इसमें जो क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन जो होता है वो इसके ऊपर से जो क्रोमैटिन की लेयर है वो हट जाती है। उसके बाद जो सेल है वो इसमें जो ये सेंट्रियोल्स है वो अपने अपनी पोल्स की ओर मूव करते हैं। एक तो साउदर्न पोल, एक साउदर्न और एक नॉर्थ पोल की ओर चले जाते हैं जो इसके सेंट्रियोल्स हैं। उसके बाद ये स्पिंडल्स फाइबर है, स्पिंडल्स फाइबर ये इनको अपने अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वो डिसअपियर हो जाती है। जो मेटाफेज है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है एंड क्रोमोसोम अरेंज। और जो क्रोमोसोम है वो अरेंज हो जाते हैं इन लाइन, एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं एट अ सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में। एंड अटैच टू द स्पिंडल, जो स्पिंडल फाइबर के साथ ये अटैच हो जाते हैं फॉर द डिवीजन। इसके बाद जो बिटवीन द सेंट्रोसोम के बीच में ये जो सेंटर का है एरिया उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये है सेंट्रियोल्स जो कि अपने दोनों पोल्स पे हैं और ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचेंगे। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इन दिस फेज ड्यूरिंग विच सेंट्रियोल्स डिवाइड इनटू द आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। इसमें जो क्या है, जो अपने सेंट्रोमेयर से डिवाइड होते हैं अपने आइडेंटिकल क्रोमोसोम मूव अपार्ट, और वो उसको खींचते हैं और वो अपने अपने जो सेंट्रियोल्स है उसकी तरह मूव करना शुरू कर देते हैं। दे अरेंज देमसेल्फ एट पॉजिटिव पोल्स ऑफ द सेल। ये अपने आप को जो पोल्स होते हैं सेल के उसकी तरफ अरेंज करते हैं। नाउ द स्पिंडल ब्रेक्स, और वो जो स्पिंडल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज में बेसिकली होता क्या है, जो डॉटर क्रोमोसोम है अरेंज एट अ पोल, इसमें जो अपनी डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की ओर अरेंज हो जाते हैं और क्रोमैटिन है वो अनबाइंड हो जाता है। और द कॉइलिंग आर अनबाइंडिंग, जो कॉइलिंग है उसकी वो अनबाइंड हो जाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद न्यूक्लियोलस भी फॉर्म हो जाता है उसके अंदर, जो कि पहले डिसअपियर हो चुका था। टीलोफेज न्यूक्लियर मैंने अभी आपको टीलोफेज के बारे में बताया था, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा रीअपियर हो जाती है और स्पिंडल डिसअपियर्स हो जाते हैं। स्पिंडल जो फाइबर्स थे जिन्होंने उसको पोल्स की ओर अट्रैक्ट किया। उसके बाद जो मिड को कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ द मिडल ऑफ द बॉडी, तो और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो जाते हैं एंड द फाइनल लेट टू डॉटर सेल आर फॉर्म। इसके बाद टू जो डॉटर सेल है वो फॉर्म हो जाती हैं।
and cytokinase occur. The cytoplasm, intercellular organelles are, and plasma membranes split from the two identical daughter. और वो जो है एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं ये किस तरह से होता है। इस तरह से सेल डिवाइड, इसको हम कहते हैं क्रायोकाइनेज, यानी कि सेल का टूटना। इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। ये टीलोफेज का है जिसमें कि अपने ये स्पिंडल फाइबर हो रहे हैं। उसके बाद अपना आता है मियोसिस। जैसे कि हमने बात किया, मियोसिस जो स्पर्म सेल्स में होती है और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो फोर आइडेंटिकल नहीं, वो फोर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है जो कि आइडेंटिकल्स नहीं होते। मियोसिस अकर इन टू सक्सेसिव स्टेज। एक तो मियोसिस फर्स्ट वन होता है और सेकंड मियोसिस टू। और माइटोसिस में माइटोसिस वन ही सिर्फ होता है, उसमें वन या टू नहीं होता। मियोसिस में मियोसिस वन होती है और मियोसिस टू। इसमें जो द इंटरफेज स्टेज प्री प्रीडीस्ड मियोसिस प्रीसीड मियोसिस, जिस इंटरफेज है वो स्टेज है वो प्रीसीड करता है मियोसिस के लिए, मियोसिस फर्स्ट के लिए। इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट इन द मैनर सिमिलर टू डेट द इंटरफेस बिफोर माइटोसिस इन सोमैटिक सेल डिवाइड। उसी मैनर के साथ जैसे कि हमारी माइटोसिस हुई थी मियोसिस फर्स्ट में सेम माइटोसिस की तरह ही होता है, मतलब उसके जैसा ही होता है कि डिवाइड होने के लिए सेल। और जो 46 क्रोमोसोम है वो 23 में डिवाइड हो जाते हैं। और मियोसिस फर्स्ट में जो 4 फेज होते हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। इसमें भी 4 फेज होते हैं, मेटा, प्रो, मेटा, एना एंड टीलोफेज। तो जो मियोसिस का फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, जो मियोसिस में है अपना प्रोफेज वन है, इसमें द रेप्लिकेट क्रोमोसोम शॉर्टन कॉयल थिकन एंड बिकम विजिबल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर और न्यूक्लियर डिसअपियर। इसमें भी सेम माइटोसिस की तरह होता है। एक बार आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसमें मतलब ज़्यादा वो समझाने वाला बात नहीं है, जो सेम माइटोसिस की तरह ही होता है इसमें। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द स्पिंडल शॉर्टन एंड पुल द होमोजीनियस क्रोमोसोम। और जो होमोजीनियस अपना एक मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम था वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। एंड सम मैनर दैट मेम्ब्रेन इज पेयर सेपरेट एंड मूव द ऑपोजिट पोल। और इसमें जो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव करना शुरू हो जाते हैं, अनलाइक माइटोसिस। ये सेम माइटोसिस की तरह ही होता है मियोसिस फर्स्ट में, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो माइटोसिस और मियोसिस फर्स्ट में। उसके बाद आता है मेटाफेज। द सेंट्रोसोम ऑफ द टू होमोजीनियस क्रोमोसोम अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग from the opposite pole from the cell, and the alignment ensure that the homogeneous chromosome will be pulled to the positive poles of the cell, and homogeneous pairs of chromosome now line along the metaphase plate of the equatorial plate of the cell। इससे भी सेम जैसे मेटाफेज में हुआ था इन माइटोसिस, इसमें भी सेम वही है। आप ये मियोसिस के जो स्टेप्स हैं वो देख सकते हैं। मियोसिस में क्या होता है, एक तो इंटरफेस हो गया, इंटरफेस में क्रोमोसोम्स विद सेंट्रियोल्स पेयर ये अपने अपने पोल्स की ओर मूव करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं। और इसमें सिस्टर ये क्रोमोटाइड्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो ये अपने सेंट्रियोल्स पे आते हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं, और उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ पुल करते हैं और इसको खींचते हैं अपनी तरफ। इसके बाद आता है अपना टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ऑन मेम्ब्रेन ऑफ द ईच पेयर रीच इन ऑपोजिट पोल। इसमें जो होता है वो अपना ईच पेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो अपने ऑपोजिट पोल की ओर जाता है ऑफ द सेल, एंड ईच पोल नाउ कंटेन हैप्लॉइड कंटेन करते हैं एन नंबर, एन एग्जांपल है 23 क्रोमोसोम्स। नाउ द स्पिंडल इज डिसअपियर एंड न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर फॉर्म हो जाती है। And cluster of the chromosome is at opposite poles। cytokinase occur similar that in the somatic cell division। इसमें भी सेम साइटोकाइनेज occur होता है इन जैसे कि हमारा सोमैटिक सेल मतलब जो माइटोसिस में हुआ था। The net effect of the meiosis first is a two daughter cell that contain a haploid number of chromosomes।
ये जो नेट इफेक्ट है मियोसिस वन का इज टू डॉटर सेल दैट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, however each chromosome still consists of the two sister chromatid। यानी इसमें जो है, जो हमारा ईच क्रोमोसोम्स है इसमें टू, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच करते हैं बाय कॉमन सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट होता है प्रोफेज वन। ऐसे होता है, पहले तो ये एक मेल का हो गया एक फीमेल का, ये आपस में ऐसे क्रॉस लिंकेज करते हैं, फिर इसमें एक मेल का ये आधा पार्ट होता है और इसमें फीमेल मेल का होता है और ये फिर सेपरेट आउट होते हैं और फिर इसके बाद टीलोफेज में ये अब ब्रेक डाउन होते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेज, साइटोकाइनेज मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द सेल, काइनेज मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसके बाद जब ये टू में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस टू में क्या होता है, in a meiosis 2 also four phase prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। these phases are very similar to those occurring in the mitosis। ये एकदम सिमिलर होता है जो कि माइटोसिस में हुआ होता है। एंड उसके बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, इन ईच ऑफ द टू डॉटर सेल फॉर्म्ड इन मियोसिस वन। जो दो हमारे डॉटर सेल्स फॉर्म में से मियोसिस फर्स्ट के बाद अ स्पिंडल डेवलप एंड द क्रोमोसोम्स शॉर्टन कॉयल एंड थिकन। और जो उसमें क्रोमोसोम्स हैं उसमें वो कॉइलिंग करते हैं अपने आप को, और कॉइलिंग जो होती है थिकन करते हैं, यानी अपने आप को मतलब मोटी कॉइलिंग होती है थिकन। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी डिसअपियर हो जाती है, बट नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का, इसमें डुप्लीकेशन डीएनए का नहीं होता। उसके बाद अपना आता है प्रोफेज हो गया शायद, हाँ हो गया। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज टू में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स लाइन अप इन इक्वेटोरियल प्लेट। इसमें भी सेम जो क्रोमोसोम्स है लाइन होते हैं अपनी इक्वेटोरियल प्लेट की और एक नॉर्थ एक साउथ की, और एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड टू द अपोजिट साइड ऑफ द क्रोम सेंट्रोमेयर, और ये अपोजिट साइड की ओर बाइंड होते हैं अपने। उसके बाद एनाफेज टू आता है। इसमें क्या होता है, द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवार्ड द ऑपोजिट पोल। और इसमें भी क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं ऑपोजिट पोल्स की ओर। एंड नाउ ईच क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड कंसिस्टिंग ऑफ वन क्रोमेटिन एंड वन क्रोमेटोमेयर। इसमें जो क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड होगा और वो कंसिस्ट करेगा वन क्रोमेटाइड एंड वन क्रोमेटो सेंट्रोमियर। उसके बाद है टीलोफेज टू। द स्पिंडल डिसिपियर एंड न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। उसके बाद फिर स्पिंडल फाइबर डिसिपियर हो जाएंगे और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। उसके बाद वो फिर सेपरेट हो जाएंगे क्रोमेटिड से एंड न्यूक्लियोलस फिर फॉर्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म। एग्जांपल इसकी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें अपने जब ये डिवाइड होता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल कंपेरिजन ओरिजिनल पेरेंट सेल। ये अपना मियोसिस टू का होता है, जो दो डॉटर सेल्स बने थे वो फिर ऐसे डिवाइड होते हैं, इसमें सी ए इसमें सी ए। फिर इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सॉरी जो इसका क्रोमोसोम्स है वो अपने हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर उसके बाद आके डिवाइड होते रहते हैं। इसमें माइटोसिस की तरह आइडेंटिकल नहीं होता जो डॉटर सेल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट होता है। ये मियोसिस का फर्स्ट है, ये आप चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं जो मियोसिस कैसे होती है। मियोसिस टू, प्रोफेज टू, उसके बाद मेटाफेज टू ऐसे। फिर वो स्पिंडल फाइबर ने अपनी तरफ खींचा और उसके बाद ये फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये साइटोकाइनेज यानी ब्रेक डाउन हुई इसकी, कटा। फिर उसके बाद ये फिर सिस्टर क्रोमेटो सिस्टर जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हुए, फिर हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will understand. Like, share and subscribe. I hope